and today's topic is active voice and passive voice. In this video, I will explain how to change a sentence from active voice to passive voice. Let's start the video. These are some important points and rules and ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे जब आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जो भी सेंटेंस आपको गिवन होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जब आप पैसिव वॉइस चेंज करते हैं सेंटेंस को तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट आपको दिया होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन रूल है यही रूल है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड पॉइंट है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सब्जेक्ट का, उससे पहले आपको बाय लगाना होता है। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन वर्ब जो होती है सेंटेंस की, उसमें कोई भी आपको फॉर्म दी हो वर्ब की, आपको हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस का हो। आगे मैं जब एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी मैं क्या बोल रही हूँ, बट अभी आप ध्यान से सुनिए जो भी आपको बताया जा रहा है। फिर देखिए, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, बट ऐसा नहीं करना कि सब्जेक्ट आपको जो भी दिया हो उसे आप एज इट इज़ ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ चेंज करना होगा। अगर आपको सब्जेक्ट आई दिया है सेंटेंस में तो आप जब उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आप लिखेंगे बाय मी। आई को चेंज करना है बाय मी में। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा पैसिव वॉइस में। तो हम आई को करते हैं बाय मी में चेंज, वी को करते हैं बाय अस में चेंज, यू को करते हैं बाय यू, यू सेम रहता है बस इसके साथ बाय लगाते हैं। ही को चेंज करेंगे बाय हिम में, सी को चेंज करेंगे बाय हर, दे को बाय देम में। एनी नाउन अगर आपको दिया होगा तो नाउन आप एज इट इज़ लिख देते हैं बाय लगाकर। कोई भी आपको नाम दिया होगा किसी पर्सन का तो आप क्या करेंगे, नाउन को सेम लिखते हैं, बस उससे पहले बाय का यूज़ कर देते हैं। इस तरीके के वर्ड के लिए नो ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये तो चेंज है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है ये तो उसके लिए है। फिर ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया होगा तो उसे सब्जेक्ट बनाते टाइम किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में अगर आपका मी दिया हुआ है तब आप पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे आई। अगर आपको ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में मी दिया है उसे आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट में तो वो आई लिखा जाएगा। अगर आपको अस गिवन है सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के तब आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे उसको वी। यू को सेम यू ही रहने देते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट हिम है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनाते टाइम ही लिखेंगे पैसिव वॉइस में। हर दिया होगा तो आप सी में चेंज करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट देम है तो आप सब्जेक्ट की जगह पर दे लिखेंगे। एनी नाउन होगा तो नाउन एज इट इज़ रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तब आप उसे सब्जेक्ट की जगह भी सेम नाउन ही रहने देंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको दिए जाते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। सो ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इसमें लेट का यूज़ करते हैं और बी का यूज़ करते हैं। जब हम लेट से इन्हें बनाते हैं तब बी का भी यूज़ करते हैं। बी के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आती है। या फिर एक सेकंड मेथड है यूज़ ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर टू। इस तरीके के वर्ड, ये स्टेटमेंट यू आर रिक्वेस्टेड, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाएगी तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, कमांड दी जाएगी तो कमांडेड, एडवाइस दी जाएगी तो एडवाइज्ड और ऑर्डर दिया जाएगा तो ऑर्डर्ड। इनके साथ टू लगाकर बाकी का सेंटेंस एज इट इज़, जो भी एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा वो एज इट इज़ हम पैसिव वॉइस में लिख देंगे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। टोटल टेंस 12 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल 12 टेंस है, लेकिन पैसिव कितने टेंस की बनती है? केवल 8 के। ओनली 8 टाइप के जो टेंस है उनकी पैसिव वॉइस बनती है। अब कौन से 4 हैं जिनकी नहीं बनती वो आप ध्यान रखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी और एक ये ध्यान रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। बाकी जितने भी बचे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट सबकी बनती है, बस इसके कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, ये ध्यान रखना।